हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एडवर्टीजमेंट। प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने आपके साथ ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट के कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे। आज मैं एक और टॉपिक डिस्कस करूँगी जिसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है, लॉस्ट मीन्स कि कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई है, कोई चीज़ गुम गई है, एंड फाउंड मीन्स कोई चीज़ आपको मिली है, राइट। तो आप किस तरीके से एडवर्टीजमेंट लिखोगे वो हम देखेंगे आज। तो पहली चीज़ जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, आप स्टार्ट हमेशा करोगे लॉस्ट फाउंड से, हमेशा ये वर्ड से ही आपकी स्टार्टिंग होगी, राइट। अब आप ब्रीफ डिस्कशन दोगे किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, जो चीज़ आपकी मिसप्लेस हुई है या आपको मिली है। आर्टिकल क्या था, ऑब्जेक्ट और आर्टिकल बेसिकली मीन्स होता है कि कौन सी चीज़ थी जो मिसप्लेस हुई है, ओके। किस ब्रांड का था, कलर कैसा था, साइज़ कैसा था, कंडीशन कैसी थी। लाइक आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो मिसप्लेस हो गया है, तो आप बताओगे दैट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोबाइल फ़ोन है। ब्रांड किसका था, एमआई का था, राइट। कलर कैसा था उसका, इट इज़ ग्रीनिश इन कलर, राइट, स्काई ब्लू, यू कैन से दैट। फिर आप लिखोगे कि साइज़ कैसा था फ़ोन का, तो फ़ोन का आप साइज़ बता सकते हो कि कितनी उसकी इंच जो है लेंथ थी, और फुल टच स्क्रीन फ़ोन था, राइट। कंडीशन अच्छी कंडीशन में था, 2 महीने ही हुए थे लिए हुए, इस तरीके से आप बता सकते हो। फिर आप बताओगे कहाँ गुम हुआ और कहाँ जो है आपने लास्ट टाइम उसको देखा था। अगर फिर आप बताओगे कि जो आपको ढूंढ के देगा तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्टी ट्रीट या पैसे मैं दूंगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलना, एड्रेस लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसी पे वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा अगर उसको आपका कोई भी खोया हुआ चीज़ जो है वो मिलती है। फिर आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉस्ट में तो आप अपनी डिटेल्स दो, लेकिन फाउंड में आप उतनी डिटेल्स दो जितनी नीडेड है, मतलब कंप्लीट डिटेल देनी इज़ नॉट मैंडेटरी, वी कैन से दैट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, आपका एक ब्रीफ केस था जो कि मेट्रो में उत्तम नगर और द्वारका के बीच जब आप ट्रैवल कर रहे थे, इंटरव्यू के लिए जा रहे थे आप कहीं, तो आपका वो जो ब्रीफ केस है, जो वो आपकी अटैची है, वो आपकी क्या हो गई है, मिसप्लेस हो गई है। और उसमें जो है आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह थे। ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आप एक एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो, ठीक है, लोकल डेली के लिए। क्या लिख रहे हो कि लॉस्ट एंड फाउंड इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये जो 50 वर्ड्स है ना, ये आपको याद रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है, राइट। तो सबसे पहली बात, आप टॉपिक लिख सकते हैं लॉस्ट एंड फाउंड, वरना अगर आपका कोई भी चीज़ गुम हुआ है ना बेटा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं टॉपिक लॉस्ट, फिर आप एक्सक्लेमेटरी साइन बना सकते हो, लॉस्ट एंड देन लॉस्ट। इस तरीके से 3 बार लिख के भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, लॉस्ट अ ब्लैक वीआईपी बैग, फिर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, राइट, कंटेनिंग सर्टिफिकेट्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उसके अंदर, इन मेट्रो, जब मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था या कर रही थी। कहाँ पर, कौन सी मेट्रो थी, क्योंकि मेट्रो तो बहुत सारी होती है तो आपको पर्टिकुलर मेट्रो बतानी पड़ेगी। जो उत्तम नगर और द्वारका के बीच की मेट्रो होती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ओके। फिर आप बताओगे कब, 4 अगस्त की बात है ये, 2017, आप इसको चेंज भी कर सकते हो साल को। बिटवीन कितने बजे से कितने बजे आप जा रहे थे, सुबह ही जा रहे थे हम, 9 बजे से 9:40 के बीच में। इफ़ फाउंड, अगर आपको मिलती है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लें। नाम क्या है आपका, नाम बताएंगे, अगर क्वेश्चन में जो नाम मेंशन है आप वही लिखना, अगर नहीं है तो आप कोई सा भी नाम डाल सकते हो। राजीव कुमार, अपना आपने एड्रेस लिख दिया, राइट, 3B सेक्टर 2 राजेंद्र नगर दिल्ली, और आप कह रहे हो कि कॉल भी कर सकते हो आप इस नंबर पे, राइट। और फाइंडर विल बी ड्यूली रिवॉर्डेड, जो मुझे ढूंढ के देगा डेफिनेटली उसे रिवॉर्ड तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बॉक्स ज़रूर बनाना है, राइट। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, आप अपनी और भी जो है डिटेल्स दे सकते हो कि वो जो आपका ब्रीफ केस था वो ब्लैक कलर का था, राइट। उसमें आप बोल सकते हो कि उसके अंदर कुछ कोडेड थी, मतलब कोड्स थे जिसको आप डाल के खोल सकते हैं उसको। इस तरीके से आप उसकी और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो दे सकते हो। अब नेक्स्ट जो है इसमें दे रखा है, आपको एक वॉच मिली है पब्लिक पार्क में, आपके ही एरिया में। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है लोकल न्यूज़पेपर के लिए।
50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपको कोई चीज़ मिली है तो पहली चीज़ तो आप लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख सकते हो, वरना आप लिख सकते हो फाउंड फाउंड फाउंड, इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो। अब आगे क्या लिखोगे आप लिखोगे फाउंड अ लेडीज रिस्ट वॉच। आपको जो है एक लेडीज रिस्ट वॉच मिली है इन डायमंड पार्क, राइट। तो एक पार्क का नाम है डायमंड, ओके। नेक्स्ट आप लिख रहे हो जो कि जनकपुरी में है, 5 अगस्त को मिली थी 2018 में। कितने बजे के आसपास मिली थी? 11:30 बजे के आसपास मिली थी, सुबह के टाइम। द ओनर कैन टेक इट फ्रॉम द फाइंडर आफ्टर प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट द रिस्ट वॉच। तो जो ओनर है, जो मालिक है, वो रिस्ट वॉच के बारे में डिटेल बता के, राइट, जिसकी भी खोई है उस जगह, क्योंकि अगर आप डिटेल दे दोगे तो वो कोई भी इंसान आएगा और वो आपसे कह देगा हाँ जी इस कलर की थी, इस कंपनी की थी और यहाँ पर थी और इतने बजे घूमूंगी। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन देनी है, आप सिर्फ ये बता दो कि आपकी वॉच खोई है, यहाँ खोई थी, इतने बजे मिली है। अब जो भी ओनर है ना वो आपको डिटेल बताएगा, और अगर उसकी डिटेल जो आपके पास वॉच है उससे मैच करती है तो आप उसको वो कांटेक्ट करके बेसिकली आप उसको दे दोगे, राइट, इस तरीके से। तो वो आपके पास खुद कांटेक्ट कर लेगा, अपना नंबर दे देना आप उसे, वो कांटेक्ट करेगा आपको, अपनी वॉच की डिटेल बताएगा, फिर आप उसको वो वॉच रिटर्न कर दोगे। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता बेटा ये। मैं वही बोल रही हूँ, आप इसमें ज़्यादा डिटेल मत देना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिटेल दे दोगे तो कोई भी आएगा इंसान और कहेगा हाँ सर जी वो मेरी वॉच थी, राइट। तो इस तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने लॉस्ट का करना है और किस तरीके से हमने फाउंड का करना है, राइट। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।